Hello students of class 3, how are you? Maths chapter 10 Geometry. Today I am going to teach you chapter 10 Geometry. आप vocabulary यहाँ देखेंगे. इसमें आप क्या पढ़ना है? पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, प्लेन शेप्स, सर्कल, टैंग्राम एंड सिमेट्री. ये सारे पॉइंट्स जो है आपको इस चैप्टर्स में पढ़ने हैं. फर्स्ट देखेंगे वार्म अप. ज्योमेट्री आप क्लास 2 में भी पढ़ चुके हैं कि ज्योमेट्री क्या है, प्लेन शेप्स क्या होता है, सॉलिड शेप्स क्या होते हैं, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं. यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे कि द मीटिंग पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ फिगर आर कॉल्ड एड्स. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा? वर्टेक्स. अ ट्रायंगल हैज़ डैश साइड्स एंड डैश कॉर्नर्स. ट्रायंगल्स में कितने साइड्स एंड कितने कॉर्नर्स होते हैं? तो 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स. अ स्क्वायर हैज़ डैश साइड्स. स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं? तो स्क्वायर पहले होता क्या है? जिसके चारों पॉइंट इक्वल होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं, सॉरी स्क्वायर बोलते हैं. तो यहाँ स्क्वायर के कितने सारे साइड्स हो जाएंगे? 4 साइड्स. 4 साइड्स जिसके इक्वल होते हैं उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं. द अपोजिट साइड्स ऑफ अ डैश आर इक्वल. अपोजिट साइड्स ऑफ डैश, किसकी जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं. तो यहाँ रेक्टेंगल हो जाएगा. एंड ओवल हैज़ डैश कॉर्नर एंड साइड्स. ओवल्स में कितने कॉर्नर एंड साइड्स होते हैं? तो ओवल में क्या होता है? कोई भी कॉर्नर एंड कोई भी साइड्स नहीं होता है. क्वेश्चन 2 देखेंगे. राइट द नंबर ऑफ लाइन्स वर्टिकल, हॉरिजेंटल एंड स्लैंटिंग इन ईच ऑफ दीज फॉलोइंग लेटर्स. आपको इसमें बताना है, यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, उसमें कितने हॉरिजेंटल लाइन्स हैं, कितने वर्टिकल लाइन्स हैं एंड कितने स्लैंटिंग लाइन्स है. हॉरिजेंटल लाइन किसको बोलते हैं हम लोग? स्लीपिंग लाइन्स को हम लोग हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं जो लेफ्ट टू राइट होता है. वर्टिकल लाइन हम लोग किसको बोलते हैं? जो अप एंड डाउन यानी स्ट्रेट लाइन को हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं. एंड स्लैंटिंग लाइन जो तिरछा होता है, जो ना ही स्ट्रेट होता है, जो स्लोपिंग की तरह होता है, उसको हम लोग स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं. यहाँ देखेंगे ई है, इसने पूछा है कितने सारे हॉरिजेंटल एंड कितने सारे वर्टिकल लाइन्स हैं. तो यहाँ पे देखेंगे पहले हॉरिजेंटल. हॉरिजेंटल क्या होता है? अभी बताया मैंने, स्लीपिंग लाइन्स. तो देखेंगे कि ये सारे क्या हो गए हमारे? हॉरिजेंटल लाइन्स. तो ये यहाँ पे हॉरिजेंटल कितने हो जाएंगे? 3. और एक यहाँ ये हो गया, ये वर्टिकल लाइन्स है. तो वर्टिकल लाइन्स हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1 और हॉरिजेंटल 3 और स्लैंटिंग यहाँ पे 0 हो जाएगा. वैसे ही हम लोग ए में देखेंगे. ए में देखिए यहाँ पे ए में देखेंगे, यहाँ पे पूछ रहा है कि हॉरिजेंटल लाइन कितने हैं, वर्टिकल, स्लैंटिंग. तो यहाँ पे देखेंगे कि हॉरिजेंटल यानी स्लीपिंग लाइंस कितने हैं. तो यहाँ पे एक है स्लीपिंग लाइंस, तो हॉरिजेंटल क्या हो जाएगा? 1. वर्टिकल इसमें देखेंगे कोई भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन यहाँ कोई नहीं है, तो 0 हो जाएगा. ए में देखेंगे 1 एंड 2 जो है स्लैंटिंग लाइन है, तो 2 हो जाएगा. इसी तरीके से आप लोगों का जेड और एम है, आप लोग बनाएंगे इसमें हॉरिजेंटल लाइंस कितने हैं एंड वर्टिकल एंड स्लैंटिंग लाइंस आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 3. मैच द शेप्स विद इट्स नेम. आपको यहाँ पे शेप्स देखना है, कौन सा शेप्स है उसके नाम से आपको इसको मैच करना है. फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ का दिया हुआ है? क्यूब. क्यूब है तो हम लोग यहाँ क्यूब में इसको ये करेंगे. नेक्स्ट देखेंगे स्फेयर है तो हम लोग इसको स्फेयर में हम लोग इसको मैच करेंगे. नेक्स्ट देखेंगे कोन है तो कोन में करेंगे. नेक्स्ट है सिलेंडर तो सिलेंडर में करेंगे. चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट. पॉइंट्स. पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट शोज एन एग्जैक्ट लोकेशन. इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ. पॉइंट जो है वो एक एग्जैक्ट लोकेशन होता है, इसमें कोई भी लंबाई, कोई भी चौड़ाई और कोई भी गहराई नहीं होती. अ डॉट मार्क विद अ शार्प पेंसिल टिप ऑफ अ पीस ऑफ पेपर रिप्रेजेंट अ पॉइंट. वी रिप्रेजेंट पॉइंट विद द कैपिटल लेटर्स PQR ETC. यहाँ हम लोग देखेंगे कि PQ और R दिया हुआ है, यहाँ पे एक डॉट दिया हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट बोलते हैं. चलिए नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स. इट हैज़ फिक्स लेंथ. लाइन सेगमेंट जो होता है उसका 2 एंड पॉइंट्स होता है और वो जो क्या होता है उसका लेंथ फिक्स्ड होता है. जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे एक पिक्चर दिया हुआ है PNQ. इसमें 3 लाइन दिया है, तो ये जो देखेंगे PNQ है और यहाँ डॉट जो दिया हुआ है, तो ये जो होता है वो हमारा क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है जिसका लेंथ जो है वो फिक्स्ड होता है. ना ही हम उसको बढ़ा सकते हैं, ना ही हम उसको कम कर सकते हैं. और इसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं जैसे PNQ. यहाँ देखेंगे PNQ जो है वो उसका क्या है? 2 एंड पॉइंट्स हैं. तो लाइन सेगमेंट हम लोग किसको बोलते हैं?
लाइन सेगमेंट हैज़ 2 इंच पॉइंट्स एंड इट हैज़ फिक्स लेंथ, उसका लेंथ जो है फिक्स होता है। यहाँ जैसे देखिए आप लोग फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कितने सारे लाइन सेगमेंट्स है, तो इसमें कितने लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे। तो देखिए ए एंड बी, एक तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा और दूसरा ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा बी एंड सी। नेक्स्ट वाले में देखेंगे ए बी एक लाइन सेगमेंट है, सी डी एक लाइन सेगमेंट है। फिर सी नंबर में देखेंगे हम लोग इसमें कितने सारे लाइन सेगमेंट्स हो जाएंगे। तो एक लाइन सेगमेंट ए सी हो जाएगा, दूसरा डी ए हो जाएगा, फिर ए बी हो जाएगा और एक लाइन सेगमेंट सी एंड डी हो जाएगा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इसी तरीके से कुछ पिक्चर्स आपको नीचे भी दिए हैं, आपको बताना है उसमें कितने सारे लाइन सेगमेंट्स है। आप देखिए यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स आपको बताना है, आपको अभी पढ़ा है कि लाइन सेगमेंट्स जो होता है वो 2 इंच पॉइंट्स होते हैं और उसका लेंथ फिक्स होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कितने सारे लाइन सेगमेंट्स है। तो फर्स्ट वाले पिक्चर में 4 होगा, 1 2 3 एंड 4। फिर नेक्स्ट में देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए और नेक्स्ट वाले में 7 लाइन सेगमेंट्स है। क्लियर है, लाइन सेगमेंट्स हम लोग किसको बोलते हैं, इट हैज़ 2 इन पॉइंट्स एंड इट हैज़ फिक्स लेंथ। लाइन देखेंगे हम लोग, a line is a group of point joined together is gone and gone for in the both direction। लाइन जो है वो ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होता है, पॉइंट्स को जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, लाइन बनाते हैं। इट गोज एंड ऑन फॉर एवर इन बोथ डायरेक्शन। लाइन जो है वो दोनों डायरेक्शन में हो सकता है, जैसे देखेंगे डॉट 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 होके क्या होता है, एक लाइन बनता है। और लाइन जो होता है क्या होता है, उसको हम बढ़ा सकते हैं कहीं भी। ये लाइन है, इसको हम खींच रहे हैं खींच रहे हैं खींच रहे हैं, कहाँ तक ये लाइन जाता है, ये हम लोग ये क्योंकि ये लाइन है ये फिक्स नहीं होता है, आप इसको कहीं तक भी खींच सकते हैं। तो लाइन क्या होता है, कहीं दोनों डायरेक्शन में खींच सकते हैं हम लोग, इधर हो या इधर हो, तो इसी को हम लोग लाइन बोलते हैं। इसका लेंथ फिक्स नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जैसे यहाँ पे देखिए पिक्चर में भी आपको समझाया पी एंड क्यू है, दोनों डायरेक्शन से आप किधर भी लाइन को खींच सकते हैं। लाइन हैज़ नो इन पॉइंट्स एंड इट हैज़ डेफिनेट लेंथ, सॉरी नो डेफिनेट लेंथ। लाइन का जो है कोई भी इन पॉइंट्स नहीं होता है और उसका कोई भी डिफिनेट लेंथ नहीं होता है। लाइन जो है वो हम कहाँ तक भी खींच सकते हैं, उसका कोई भी डिफिनेट लेंथ नहीं होता है कि ये 5 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है, जो भी है। ठीक है, रे देखेंगे, व्हाट इज रे, रे हम लोग किसको बोलते हैं, थिंक और द रेज ऑफ द सन और अ टॉर्च, डू दे हैव अ स्टार्टिंग प्लेस एंड दे गो एंड ऑन इन वन डायरेक्शन। यहाँ देखिए टॉर्च एंड सन है, आप सन देखते होंगे, सन जो है वो रोशनी देती है, टॉर्च भी है जो वो हमको रोशनी देती है। तो सन से जहाँ से रोशनी निकलती है वो रोशनी कहाँ तक जाती है ये तो आप लोगों को नहीं पता है। या टॉर्च है, टॉर्च को हम जलाते हैं तो पूरे कमरे में रोशनी आ जाती है। तो रे होता है कि उसका एक ही एंड पॉइंट होता है और उसका जो रे होता है जिसकी लाइट होती है वो कहाँ तक जाती है वो हम फिक्स नहीं होता है। जैसे यहाँ देखेंगे अ स्ट्रेट एरो दैट हैज़ नो फाइनाइट लेंथ बट गोज वन एंड वन ऑन अवे फ्रॉम इट टेल्स विदाउट कमिंग टू इन इट्स कॉल्ड रे। जैसे टॉर्च जला रहे हैं जो जहाँ से रोशनी आ रही है वो तो उसका इन पॉइंट है, लेकिन रोशनी पूरे कमरे में जा रही है, वो कहाँ तक जा रही है उसका तो लेंथ जो है वो डिफिनेट नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है कि हाँ यहीं तक जाएगा, वो आगे नहीं जा सकता। जैसे सूरज की रोशनी है तो रोशनी भी दे रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ आपके घर पे ही आ रही है या एक डिफिनेट जगह पे जा रही है। वो जो सूरज की रोशनी होती है वो कहाँ तक भी जाती है। तो रे का डिफिनेशन यही है। ठीक है, समझ में आ रहा है, उसका एक ही एंड पॉइंट होता है और वो एक डायरेक्शन से कहीं भी जा सकती है उसकी रोशनी, उसका कोई भी फाइनाइट लेंथ नहीं होता है। जैसे यहाँ आप एक पिक्चर देखेंगे वर्टेक्स, इसका जो पी है वो उसका वर्टेक्स, और यहाँ देखिए रे जो है उसकी रोशनी क्यू एक पॉइंट हुई है लेकिन क्यू के आगे तक जा रहा है और वो कहाँ तक जाएगा उसका कोई भी फाइनाइट लेंथ नहीं है। दैट्स ऑल, थैंक यू।